तो मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं मैं काफ़ी अच्छे होंगे आप। तो आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड फायरमैन का क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा मैं मैथ एंड रीजनिंग एंड हिंदी एंड जीके, आपकी यहाँ पे चारों सब्जेक्ट आपके यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदी में मैं 3 से 4 टॉपिक आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने आपका हिंदी का टेस्ट कराया था, जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था रस, और रस टॉपिक था। और मैं बताना चाहूँगा 2 ही बंदे हैं जिन्होंने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। मतलब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, बंदे उसको देखते ज़्यादा हैं, लेकिन आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं दोस्तों। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या तो आप वीडियो को देखिए ही मत। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना स्कोर बताइए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के अपने दिन का संडे का दिन होता है, अगर आप 25 से 30 मिनट आप वीडियो को दे देंगे और वो टेस्ट लगा लेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, तो दोस्तों उससे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको स्कोर मतलब क्वेश्चन कराता हूँ ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे करा रहा हूँ ना आपसे, तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिस्टर पवन कुमार हैं एंड अंश गौतम जी हैं, ये 2 हमारे प्रिय भाई हैं। तो ये अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करते हैं, ये रेगुलर वीडियो पे कमेंट भी करते रहते हैं। तो मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा, या और भी जो हमारे भाई हैं जो वीडियो देखते हैं, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं हिंदी में। आपने हिंदी बहुत पढ़ी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने हिंदी पढ़ी होगी, और ना ही मैं कोई हिंदी का इतना अच्छा टीचर हूँ, ना मेरा कोई सब्जेक्ट रहा है हिंदी। बट मैं चीज़ों को ना अच्छे से एक्सप्लेन करना जानता हूँ। अगर मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा आपको, इन फ्यूचर मैं आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों क्या है कि मतलब आप चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको अलंकार बताया, तो अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, तो मैंने आपको ना रिलेट करने की कोशिश करी है। जो जितने भी हाई फाई टीचर होते हैं वो इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली चीज़ों को बताते हैं और स्टूडेंट उनको रटता है अपनी कॉपी में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कभी हिंदी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इसको भी अगर हम रटेंगे तो फिर और सब्जेक्ट का क्या होगा। तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे चलते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, अलंकार आपका चल रहा था। अलंकार में सबसे पहले अलंकार की डेफिनेशन बता चुका हूँ, अलंकार होता क्या है हमारा। उसके बाद मैं आगे चला, मैंने अलंकार का जो मीनिंग होता है वर्ड का वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने अलंकार को आपके टाइप्स बताए हैं, टाइप कितने होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार मैंने बताया। तो शब्द अलंकार हमारा चल रहा था। शब्द अलंकार में भी 4 टाइप होते हैं, 2 टाइप में कंप्लीट करा चुका हूँ, अनुप्रास एंड यमक। अनुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों? अगर हम अनुप्रास की बात करते हैं, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो। इट मीन्स ये है कि कोई वर्ण, तो वर्ण मैंने आपको बताया था वर्णमाला के चैप्टर में, वर्ण क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ व, तो ये व क्या है? एक वर्ण है। ये क्या है? एक वर्ण है। तो दोस्तों अगर जैसे किसी आपका कोई श्लोक लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है, अगर हम व की बात करते हैं, तो ये अगर 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप आंसर मार देंगे कि वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास के बाद हम यमक अलंकार पे आए। तो यमक अलंकार क्या होता है कि हमारा जहाँ पे कोई शब्द जो कंप्लीट हमारा शब्द होता है, जैसे यहाँ इज्जत लिखा हुआ है, तो इज्जत क्या है? ये एक शब्द है। जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो और प्रत्येक बार अर्थ उसका अलग हो, तो उसको हम बोलेंगे यमक अलंकार दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ जो भी इस फर्स्ट वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, और प्रीवियस वीडियो को जाके देखें। आपको हिंदी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब हम कंप्लीट करा चुके हैं, 2 आपके अलंकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शब्द अलंकार का अगला टाइप होता है, अनुप्रास कंप्लीट हो गया, यमक हो गया, और तीसरा टाइप होता है हमारा श्लेष। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अनुप्रास आपको बताया, यमक बताया, अब श्लेष पे आते हैं। तो सबसे पहले श्लेष अलंकार होता क्या है? ठीक है दोस्तों, तो श्लेष अलंकार क्या होता है कि जो हमारा यमक अलंकार था उसमें क्या कर रहे थे हम, 2 या 2 से अधिक शब्द यूज कर रहे थे, या तो 2 शब्द यूज कर रहे थे या 2 या 2 से अधिक यूज कर रहे थे, बट उनका अर्थ क्या था? अलग था। इसमें क्या होगा? इसमें शब्द तो एक ही होगा, शब्द तो क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। इट मीन्स अगर आपको कहीं एक शब्द दिख जाए और उसके उसी सेंटेंस में आप उसी मतलब जो आपका वाक्य है उसी में आपको अर्थ अलग अलग दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा आपका क्या हो गया? वहाँ पे श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो,
यमक में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो, जहाँ पर 2 शब्द आपको एक से लगे लिखे दिख जाएं, वहाँ पे आप यमक अलंकार मार के आ जाएंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। श्लेष अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो श्लेष अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर कोई शब्द हमारा एक हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। इसको देसी भाषा में भी हम बोलते हैं शब्द एक और अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। दोस्तों चलते हैं आगे। अब आपको हिंदी की रेगुलर वीडियो मिलेंगी। मैं थोड़ा 2 दिन के लिए कहीं बिजी हो गया था, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। और संडे में आपका लाइव टेस्ट होने वाला है दोस्तों, लाइव टेस्ट होगा आपको। जैसे आपकी मैथ की क्लासेस चलती है ना, तो उस दिन आपकी मैथ की क्लासेस या रीजनिंग की क्लासेस ऑफ रहेगी। मैं आपका लाइव टेस्ट कराने वाला हूं दोस्तों, और लाइव टेस्ट जो होगा वो आपका कंप्लीट होगा जितनी भी हिंदी आपको पढ़ाई है अभी तक। तो दोस्तों अच्छे से आप हिंदी को रिवीजन कर लीजिए। संडे के 2 से 3 दिन बचे हैं, लाइव टेस्ट कराऊंगा आपका। लाइव टेस्ट साथ के साथ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त हो। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी और इनको आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, अनुप्रास और यमक और श्लेष में क्या डिफरेंस है तीनों में। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक श्लोक टाइप का लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जो रहीम जी हैं, रहीमन पानी राखिए मतलब पानी रखिए, बिन पानी के तो कुछ नहीं है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी के सब सूना सूना है। ठीक है दोस्तों, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती एक शब्द हो गया, मानस एक शब्द हो गया, चून एक शब्द हो गया। तो दोस्तों हमारे ये 3 शब्द हैं, ठीक है, और पानी ही एक शब्द है जो इन तीनों को रिलेट कर पा रहा है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इट मीन्स पानी हमारा एक शब्द है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग यूज हो रहे हैं यहाँ पे, मोती के लिए, मानस के लिए, चून के लिए। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखते हैं कि जो हमारा पानी है इसका कैसे कैसे यूज हुआ है। अगर हम बात करते हैं मोती की, तो मोती के लिए अगर हम बात करते हैं सॉरी, अगर हम मोती के लिए बात करते हैं तो मोती के लिए चमक यूज की गई है पानी में, पानी के लिए। अगर मोती पे चमक नहीं है तो मोती आपका कुछ काम का है, वो अच्छा नहीं है, पानी उतर गया है उसका, बोल नहीं देते हैं। जैसे चीज़ है, जैसे बिक्कू चीज़ नहीं आती है तो उसका पानी उतर जाता है, बोलते हैं भाई पानी, इसकी तो चमक चली गई है, क्या इसका पानी उतर गया भाई, इस पर गोल्डन कलर का, सोने कलर का आपने पानी किया हुआ था। तो दोस्तों वो क्या हो गया, मोती के लिए क्या होगी, हमारी चमक होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए आपने देखा होगा कभी कभी आपसे बोल देते हैं, मैं बता देता हूँ, कभी कभी आपसे बोल देते हैं, आप कहीं गए किसी से कुछ बात करने के लिए और आपने मतलब आपको उसने धमका दिया, तो बोल नहीं देते भाई उसने मेरा पानी सा उतार दिया। तो दोस्तों पानी मनुष्य के लिए भी, मानुष इसको हम लिख देते हैं, तो मनुष्य के लिए भी हम इज्जत के लिए मतलब यूज करते हैं। मनुष्य की इज्जत हो जाती है तो उसको हम पानी बोल सकते हैं। शब्द हमारा एक ही है पानी, लेकिन यहाँ पे चमक के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे इज्जत के लिए हो जा रहा है, आटे के लिए। और भैया अगर आटे में पानी नहीं होगा तो भैया आटा भी सूखा ही सूखा है, तो यहाँ पे जल हो गया। तो दोस्तों अब आपको एक चीज़ पता लगी होगी, शब्द एक और अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। इट मीन्स पानी एक हमारा शब्द है, लेकिन ये अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ के लिए इसका उपयोग हो रहा है। दोस्तों बात समझ में आई है या नहीं आई है? दोस्तों अगर आपको बात समझ में आई है तो आप दोस्तों कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ भैया आप हमको जो बात है वो क्लियर समझ में आ रही है। एकदम आपको एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश की जा रही है दोस्तों। रटना नहीं है बिल्कुल भी, हिंदी को रटना नहीं है। रटना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को रटने की तो कोशिश ही मत किया करो, क्योंकि रटने से आप कितना रट पाओगे भाई, 10-20 लाइन 10-20 पेज रट पाओगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रटने से काम चलने वाला है नहीं आपको। जब तक आप चीज़ों को उनके गहराई में जाके नहीं पढ़ेंगे ना, एक्चुअल में होता क्या है, तब तक आपको मतलब सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ना आप रट के ना, अगर आप बोल रहे तो किसी भी, अगर ग्रेजुएशन की हम बात करें, BA हो, BCom हो, BSc हो, BTech हो, MTech हो, सारे जितने भी ये कोर्सेज होते हैं ना, इनको आप रट के पास कर सकते हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी बोलता है ना कि भाई BSc बहुत टफ है, या फिर BTech बहुत टफ है, या BA बहुत टफ है, या BCom है, तो भाई उनको रट के आप, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें होती हैं वहाँ आप उनको रट सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आप उनको रट नहीं सकते। तो जितना हो सके आप चीज़ों को समझिए। अगर आप मैथ भी, तो दोस्तों चलते हैं अपने चौथे अलंकार की तरफ, जो हमारा शब्द अलंकार का चौथा टाइप है, जिसको हम बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। दोस्तों
अनुप्रास अलंकार बता चुका हूं, यमक बता चुका हूं, श्लेष बता चुका हूं। तीनों अलंकार काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये चौथा वाला है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर अलग अर्थ निकाले दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, आप उससे अपनी बात बोल रहे हैं, जो आपने बात बोली है वो उसको घुमा फिरा के आपसे बोल रहा है। जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, ठीक है, आप अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर के गेट के बाहर आप खड़े हुए हैं, और गेट के बाहर जब आप खड़े हैं तो आपने अपने दोस्त को आवाज मारी, अरे राहुल। तो उसने बोला कौन? तो आपने अपना नाम लिया कि मैं सुरेश। तो उसने बोला कौन सुरेश? तो ऐसे मतलब उसने आपको इग्नोर मारा, ठीक है। तो यहाँ सुरेश का क्या काम? उसने बोला यहाँ सुरेश का क्या काम है? तो वो भूल गया कि मेरा यहाँ दोस्त भी है। तो मतलब ऐसे चीज़ों को ना घुमा फिरा के बात करता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपनी बात कह रहा है, दूसरा वाला पर्सन है जानबूझकर उसका उल्टा अर्थ निकाल रहा है, जानबूझकर उसको पता है कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ है, फिर भी वो उसका रिवर्स उल्टा अर्थ निकाल रहा है, तो दोस्तों उसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि यहाँ मत, देखो यहाँ से भाग न मत पढ़ो। मैंने आपसे बोला यहाँ से भाग न मत। आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपसे बोला यहाँ से भाग न मत पढ़ो, यहाँ से भाग न मत पढ़ो। तो मेरा तो सेंस ये है कि यहाँ से आप भाग न मत, वीडियो को देख के छोड़ के भाग न मत पढ़ो। लेकिन आपने सेंस क्या निकाला? आपने सेंस निकाल लिया कि यहाँ से भागना, यहाँ से भागना मत पढ़ो, यहाँ से भागना मत पढ़ो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा बात का कहने का तरीका तो दूसरा था, लेकिन आपने क्या किया? दूसरा अर्थ निकाल लिया। तो क्या हो गया हमारा दोस्तों? ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। शब्द अलंकार के मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं। सबसे पहला हमारा होता है अनुप्रास, और दूसरा होता है यमक, और तीसरा होता है श्लेष, और चौथा दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया है वक्रोक्ति हमारा ये होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें जब कोई हमारा वर्ण है उसकी आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार आए, वर्ण की आवर्ती। और इसमें क्या होता है? शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अर्थ अलग हो। इसमें क्या होता है? शब्द एक होता है, ठीक है दोस्तों। वक्रोक्ति में क्या होता है कि जानबूझकर अर्थ अलग निकालें, अर्थ अलग निकालें। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ शब्द अलंकार आपको क्लियर हो गए हैं। और जेल वार्डर फायरमैन में बात करता हूँ, 90% क्वेश्चन इन्हीं से बनने हैं, इन तीनों से ही। तो दोस्तों आपको ऐसे अलंकार को पढ़ना है कि लाइफ में अगर कहीं भी ऐसे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, हरियाणा का एग्जाम होता है, कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है, तो दोस्तों इस तरीका से आप हिंदी को पढ़िए कि आपको फ्यूचर में कभी हिंदी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं आशा करता हूँ अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब मैं आगे चलता हूँ और आपको अर्थ अलंकार बताता हूँ दोस्तों। अर्थ अलंकार पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ जो आपको अर्थ अलंकार में आपकी सीधी सीधी हेल्प करेंगे अर्थ अलंकार को समझने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, अलंकार के मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। एक होता है हमारा शब्द अलंकार और दूसरा होता है हमारा अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। तो हमारा दोस्तों जो अर्थ अलंकार होता है वो क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, तो वो क्या होता है हमारा? वो कहलाता है हमारा अर्थ अलंकार कहलाता है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, तो वो क्या हो गया? हमारा अर्थ अलंकार हो गया दोस्तों। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, और आपसे पूछ लेगा अर्थ अलंकार क्या होता है। ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में 4 दे देगा कि शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाए, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अर्थ अलंकार क्या होता है? अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाए। तो ऐसे आपको चीज़ों को एकदम याद रखना है, एकदम डीप में जाके, मतलब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो आपको पता लग गया कि अर्थ अलंकार क्या होता है, कि हमारा अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है दोस्तों। इसमें मैं आपको 3 अलंकार पढ़ाऊंगा। वैसे बहुत अलंकार होते हैं अगर अर्थ अलंकार की बात करें तो, बट उनसे ज़्यादा कोई हमारा मतलब नहीं रहेगा। मैं आपको 3 पढ़ाने वाला हूँ। उपमा पढ़ाने वाला हूँ, रूपक और उत्प्रेक्षा। 3 अलंकार मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ अर्थ अलंकार में दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा अर्थ अलंकार होता है वो आपको पता लग गया है कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, तो हमारा अर्थ अलंकार कहलाता है।
अब इसमें 4 चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ गई ना जो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, तो अर्थ अलंकार का आपका कभी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अर्थ अलंकार इन्हीं 4 पॉइंटों को अगर आप समझ गए तो आपके लाइफ टाइम के लिए अर्थ अलंकार क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये 3 अलंकार डिटेल में भी कराने वाला हूँ, और 3 वीडियो में आपका पूरा अलंकार टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1 घंटे से कम की वीडियो रहेगी तीनों मिला के दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले उपमेय क्या होता है आपको जानना है। उपमेय, उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए। अभी आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखना है। जब आप आगे चलेंगे, जब आप इन अलंकारों को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं एक्चुअल में। अभी आपको क्या करना है, ऐसे नोट्स बनानी है अपनी। सबसे पहले उपमेय लिखना है, और उपमेय के सामने लिखना है कि जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए। सपोज करो मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, और आप मेरी तुलना कर रहे हैं किससे? एक दूसरा बंदा है जो विदेश में रहता है। तो आप बोलते हैं कि जो संजय भाई हैं ये कुछ उस लड़के से मिलते जुलते हुए लगते हैं। तो इट मीन्स मैं क्या हो गया? उपमेय हो गया हिंदी की लैंग्वेज में। और जो वो लड़का है जिससे आप मेरी तुलना कर रहे हैं, वो क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत हो, जिसकी तुलना की जाए, वो क्या कहलाएगा? हमारा उपमेय कहलाएगा। अगर हम उपमान की बात करते हैं, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, मतलब जिससे हमारी तुलना की जा रही है, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है, तो वो क्या हो गया? उपमान हो गया, क्योंकि हम उसका अपमान कर रहे हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे आप बोलने लगे, आपको कोई भी पर्सन दिखता है, जैसे गांव का कोई नॉर्मल पर्सन घूम रहा है, तो आप बोलने लगे कि यार वो फलाना जो आईपीएस ऑफिसर है ना उस डिस्ट्रिक्ट का, सेम उसी की तरह दिखता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस आईपीएस ऑफिसर से आप उसको, गांव के लड़के को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब उसका रंग रूप देख के आप उसको ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये वो आईपीएस ऑफिसर की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो हुआ क्या? उस आईपीएस ऑफिसर का क्या अपमान हो रहा है। तो इट मीन्स ये हो गया, जो वो लड़का है जो आपके सामने है, जिसको आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, वो उपमेय हो गया। और जिससे कर रहे हैं, जो आपके सामने नहीं है, तो वो क्या हो गया? उपमान हो गया। समझ में आई है ना आई बात के लिए में? दोस्तों आपको उपमेय समझ में आ गया, उपमान समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। वाचक शब्द, वह शब्द जो 2 शब्दों में समानता बताने के लिए प्रयुक्त हो। जैसे कि समानता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चांद सा मुख, चांद सा मुख तेरा। गाने भी आपने सुने होंगे, चांद सा मुख तेरा, ऐसे करके कुछ गाने भी बनते हैं। तो वो कुछ ना कुछ, अगर आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया क्या है कि हिस्ट्री का एक टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो जब वो दिल्ली से, मतलब दिल्ली का शासन कर रही थी, जब वो बाहर गई थी दिल्ली से, तो रास्ते में वो गुंडों ने मतलब पकड़ लिया था उनको और मार दिया था। तो तभी से ये गाना बना था, हाय रजिया में, रजिया गुंडों में फंस गई हाय। तो कोई भी गाना बनता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सेंस होता है, तभी वो लिखा जाता है। तो सबसे पहले गाने को लिखते हैं। तो उसी तरीक़ा से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। वाचक शब्द वो है वह शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग हो। जैसे कि चांद सा मुख तेरा, चांद सा मुख। तो सा क्या हो गया? जो चांद और मुख में क्या जोड़ रहा है? संबंध बता रहा है, समानता बता रहा है। इट मीन्स सा क्या हो गया यहाँ पे? वाचक शब्द हो गया। दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आपको पता चल गया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। दोस्तों अगर एक बार इनको आप लिख लेंगे और लिख के एक बार वीडियो देख लेंगे ना, तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा ना सोते हुए भी कि भाई उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, कौन सा अलंकार क्या होता है, आप डेफिनेटली इसका आंसर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सभी क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ काफ़ी अच्छे से, एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर साधारण धर्म की बात करते हैं, साधारण उपमेय व उपमान में समान गुण को कहते हैं। मतलब जो उपमेय और उपमान में जो समान गुण बताया है, जैसे चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। इट मीन्स यहाँ सुंदर क्या हो गया? यहाँ पे साधारण गुण हो गया, साधारण धर्म हो गया, जो दोनों में गुण को बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अर्थालंकार बताया, अर्थालंकार का सबसे पहले डेफिनेशन बताई कि एक्चुअल में हमारा अर्थालंकार होता क्या है। डेफिनेशन बताने के बाद अर्थालंकार में मैंने आपसे 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमारा उपमेय क्या होता है? जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो आपके सामने प्रेजेंट है, उसको उपमेय कहते हैं। और जो आपके सामने प्रस्तुत नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसको हम उपमान कहते हैं। जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से हम तुलना करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आया वाचक शब्द।
तो वाचक शब्द क्या होता है दोस्तों, जो दोनों की समानता बताने के लिए यूज हुआ हो। अगर हम चौथा बात करते हैं साधारण गुण या साधारण धर्म, जो दोनों का गुण या धर्म बता रहा है दोस्तों, गुण बता रहा है। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप अच्छे से इनको लिख के रिवाइज करेंगे। अब आपका अलंकार में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो आप अलंकार को ऐसे उड़ा देंगे एकदम, मतलब। बट दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़िए। अगर मेरी वीडियो से अगर एक बंदा भी, एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है ना, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो एक बंदा भी नोट्स बना के पढ़ रहा है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्टूडेंट तो है जो मुझसे पढ़ रहा है। तो मुझे ये भी नहीं है कि ज़्यादा स्टूडेंट देखें वीडियो को या ज़्यादा जुड़ें, लेकिन जो पढ़ रहा है ना वो अच्छे से पढ़े, ताकि उससे लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, और जब वो सिलेक्शन ले ताकि वो बाद में चीज़ों को याद करे कि हाँ भाई हिंदी मैंने पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। तो ऐसे आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया है, जो उसका मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करूँगा आपसे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको दिख भी रहा है, चांद चांद सा सुंदर मुख। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिया, है। तो दोस्तों अब आप इसमें देखिए, चांद सा सुंदर मुख। अब आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है, कौन सा साधारण गुण है। अगर हम बात करें चांद, तो आप किसी पर्सन के जो मुख है ना, जैसे मेरा मुंह है, आप बोल रहे हैं कि आपका जो मुंह है ना, आपका जो मुख है वो चंद्रमा की तरह है। तो क्या आप चंद्रमा को देख पा रहे हैं? आपके सामने क्या है? मुख है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये हमारा उपमेय हो गया, जो हमारे सामने प्रेजेंट है, उसको हम उपमेय बोलेंगे। और जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, इट मीन चांद से हम तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आई नहीं आई? ये आपके सामने मुख किसी का प्रेजेंट है, और इस मुख की तुलना आप किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं। तो चांद क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया, और मुख क्या हो गया, हमारा उपमेय हो गया। और ये सा शब्द जो है, ये इन दोनों में समानता बता रहा है। तो दोस्तों इसको हम वाचक शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वाचक शब्द बोलेंगे। और सुंदर ये गुण की बात कर रहा है, तो इसको साधारण धर्म बोलेंगे, दोस्तों। अब आपको चीजें बताइए, ये आपको छांटना आ गया नहीं आ गया? आपको पता लगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? अब आपको मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दिया, उपमेय उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म क्या होते हैं अर्थ अलंकार में। अब दोस्तों अर्थ अलंकार में मैं आपको 3 अलंकार पढ़ाने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो आपको 15 से 20 अलंकार पढ़ा दूंगा, लेकिन उनका कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। सबसे पहला अलंकार मैं आपको उपमा बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा पढ़ाऊंगा मैं आपको रूपक, और तीसरा पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको उत्प्रेक्षा। अब ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, चांद सा मुख है, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि चंद्र मुख है, और इस तीसरे के उत्प्रेक्षा के नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा मानो चंद्र मुख है। मैंने आपके सामने 3 अलंकार लिखे हैं, इसको हम उपमा अलंकार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको हम रूपक अलंकार बोलते हैं, और इसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। ये ऐसे लिखिए, उत्प्रेक्षा बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दोस्तों उपमा अलंकार हो गया पहला हमारा, दूसरा टाइप है हमारा रूपक अलंकार, तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये 3 अलंकार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, अर्थ अलंकार। सबसे पहले आपको पता लग गया कि शब्द अलंकार हमारे 4 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, रूपक, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रकृत, ये क्या होते हैं, 4 होते हैं। और आपसे कहीं दिख जाए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये क्या होते हैं, हमारे अर्थ अलंकार होते हैं। नाम से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द अलंकार है और कौन सा अर्थ अलंकार है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, चांद सा मुख है, मतलब उपमा अलंकार का एग्जाम्पल ये है, और चांद सा मुख है,
इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु है, प्रसिद्ध वस्तु हमारी ये होगी, और मुख, जब दोनों की जो तुलना कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है कि वो उनकी जो तुलना है ना, वो एक डायरेक्टली हम इसको नहीं बोल रहे हैं, मतलब तुलना की जा रही है कि चांद सा मुख है, चांद सा मुख है। तो ये क्या हो गया, ये बस हम तुलना कर रहे हैं, मतलब चांद सा, इसका मतलब ये होगा कि एकदम एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट चांद सा है। जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर इस रेड मार्कर के जैसा है। एक्चुअल में क्या होगा, ये रेड मार्कर ब्लैक मार्कर नहीं है, बट दोनों क्या है, ये एक्स, मतलब एक से बताए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको उपमा अलंकार यहां से क्लियर हो गया कि जब भी दो प्रसिद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो क्या होगा दोस्तों, हमारा वहां पे उपमा अलंकार होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब दोस्तों आगे चलते हैं रूपक की तरफ। और रूपक अलंकार में अगर हम जाते हैं तो इसमें मैंने लिखा हुआ है चंद्रमुख है। इसका मतलब क्या हुआ, कि डायरेक्टली बोल दिया गया है। जैसे इसमें मैं बात करता हूँ रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर में, मैं आपको तीनों एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा और ये आपको रट जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ब्लैक मार्कर हो गया, रेड मार्कर हो गया। इसमें मैं बोलता हूँ कि ब्लैक मार्कर रेड मार्कर है। क्या बोल दिया, ब्लैक मार्कर रेड मार्कर है। इट मीन्स क्या हुआ कि मैंने इसको डायरेक्टली बोल दिया, मैंने इनको जैसा वैसा यूज नहीं किया, वाचक शब्द यहाँ पे यूज नहीं किया, डायरेक्टली बोल दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे तीसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका मतलब है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि संभावना की हम बात करते हैं। जहाँ पे भी संभावना हमें दिख रही है, जहाँ पे कोई भी वाक्य लिखा हुआ है और उसमें संभावना बताई जा रही है कि संभव है, मानो ऐसा है, वैसा है, तो क्या होगा वहाँ पे, उत्प्रेक्षा हमारा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्लैक मार्कर मानो ब्लैक मार्कर लाल मार्कर है, मानो ब्लैक मार्कर लाल मार्कर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों की क्या है कि संभावना के बारे में हम बता रहे हैं, मानो। तो अब आपको क्या हो गया, उपमा, रूपक एंड उत्प्रेक्षा, आपको तीनों अलंकार आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इनको डिटेल में नहीं बताया है, बट जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपसे क्या करूँगा कि इन तीनों को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा, डिटेल में विद एग्जाम्पल आपको डिटेल में। ये मैंने आपको इन शॉर्ट में आपको मैंने तीनों की बताने की कोशिश करी है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा हमारे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करें, आप जितना मैंने अभी आपको बता दिया है, अलंकार की 2 वीडियो मैंने आपको दे दी है। सबसे पहले मैंने आपको अर्थ अलंकार बताया, अर्थ अलंकार में मैंने आपको उसके चारों टाइप विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और अलंकार ऐसे बताया है कि एकदम अलंकार होता क्या है, कैसे शुरुआत हुई, इसके वर्ड को मैंने आपको वर्ड से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने शब्द अलंकार खत्म करवाने के बाद अर्थ अलंकार पे आया, अर्थ अलंकार होता क्या है, फिर उसमें क्या क्या जो हमारे टर्म है वो मैंने आपको बताए, और जो हमारे अर्थ अलंकार के मैं तीनों आपको जो अलंकार पढ़ाने वाला हूँ वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि संडे में क्या है, आपका संडे में आपका लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। टाइमिंग इसकी मॉर्निंग में रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है आपको, अब आपको करना क्या है, संडे लाइव टेस्ट के लिए आपको हिंदी को ना आपको रिवाइज करना है, और हिंदी की आपको रिवाइज करना है अच्छे से। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कंप्लीट हिंदी जितनी भी पढ़ा दूंगा संडे से पहले तक, उसका आपका टेस्ट होगा, आपको बता दूंगा कितने का टेस्ट होगा। तो आप क्या करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनको बताइए, वो हमसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और से भी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करें, बोल देना कि संडे को लाइव टेस्ट है हिंदी का, और हो सकता है कि मैं आपसे कितने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप लाइव टेस्ट में जरूर जुड़ें दोस्तों। तो इससे क्या होगा, इससे आपको तैयारी का पता लगेगा, और लाइव में आपको आंसर क्वेश्चन दूंगा और लाइव आपसे आंसर पूछूंगा, आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे, मैं फिर उसका आंसर आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो अलंकार 3 मैंने आपको बताया ना, ये डिटेल में 15 से 20 मिनट की टॉपिक बता के अलंकार खत्म कर दूंगा, और उसके बाद में आप टॉपिक कमेंट कर देंगे, जिस टॉपिक को आप बोलेंगे मैं वही स्टार्ट करूंगा। पिछली बार क्या हुआ था कि मैं टॉपिक मतलब पहले ही मैंने वीडियो शूट कर ली थी अलंकार की, तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, जिस टॉपिक को आप बोलेंगे वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर दें, इसमें भी दें या नेक्स्ट वीडियो में, तो वो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।